भारत की विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व में एक बार फिर धमाका हुआ है। महज एक हफ्ते के भीतर भारत के खजाने में करीब $1 बिलियन यानी कि $963 मिलियन की बढ़ोतरी दर्ज कर दी गई है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी खबर आई है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर बढ़ गया है। पिछले हफ्ते करीब $10 अरब की बड़ी गिरावट के बाद अब इसमें फिर से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेकिन इस खबर में एक दिलचस्प ट्विस्ट भी है, क्योंकि इस बार भारत का फॉरेक्स रिजर्व बड़ा जरूर है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा कंडीशन जो है वो डेवलप हुई है। आंकड़ों के मुताबिक भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार अब बढ़कर $672.59 बिलियन पर पहुंच गया है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते इसमें करीब $10 अरब की बड़ी गिरावट आई थी, जिससे कुछ आर्थिक एक्सपर्ट चिंतित थे। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती देखिए, सिर्फ 7 दिनों के भीतर ही रिकवरी शुरू हो गई। वहाँ पे उन्होंने ना लोगों में अपना ना एक यकीन बना लिया, एतमाद बना लिया, लोग उन पे भरोसा करते हैं। बाहर US या चाइना वगैरह के जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उन पे कम और इंडिया पे ज़्यादा वो रिलाई करते हैं। इस वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो बेटर हो रही है। बेचा है गोल्ड तो उसकी जरूरत सबसे पहले तो क्यों पड़ रही है, और ये भी बात समझ में आने वाली है कि क्या रुपये के ऊपर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है। और एक बात और ये है कि जब दुनिया के जो सेंट्रल बैंक है वो गोल्ड एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो भारत की स्ट्रेटेजी आखिर क्या है? क्या इनमें से जो मैंने पॉइंट्स बताए ये है या कुछ और आप समझ पा रहे हैं? क्या बुराई तो है नहीं, गवर्नमेंट जो ठीक समझे वो करे। गवर्नमेंट के पास ज्यादा इनपुट्स होते हैं कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। नहीं यार, बातचीत तो होनी चाहिए सर। अगर पड़ोसी हैं तो बैकडोर डिप्लोमेसी है। जिस तरीके से भी बातचीत हो रही है दूसरी किसी कंट्री में जाके, अगर ईरान और अमेरिका बात कर सकते हैं तो फिर हिस्सा ही गिर गया तो फिर कुल रिजर्व $1 अरब कैसे बढ़ गया? यहीं पर एंट्री होती है असली हीरो की, भारत का गोल्ड रिजर्व। भारत हमेशा से सोने का प्रेमी रहा है, लेकिन अब वही सोना भारत की अर्थव्यवस्था की ढाल बन गया है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ती हैं तो RBI के पास रखे सोने की वैल्यू भी बढ़ जाती है। So it's a two-way traffic. डियास्पोरा ये समझता है कि इंडिया की प्रोफाइल नरेंद्र मोदी ने ऊपर कर दी, डियास्पोरा ये समझते हैं, ठीक है। और घर में लोग बैठे हैं वो कहेंगे देखो बाहर मोदी साहब को इतनी ज्यादा अहमियत मिलती। तो दोनों साइड्स जो हैं दे हैव दिस काइंड ऑफ एन सोच उनकी इस तरह की है। अब इसमें से क्या दोनों साइड जो है ना वो सो मोदी इज प्लेइंग ऑन बोथ साइड्स इस हवाले से, क्योंकि नरेंद्र मोदी को इस चीज की समझ है कि जितना ज्यादा मैंने वो अपनी पावर, देखिए ये इट्स ऑल अबाउट पावर प्रोजेक्शन आपने करनी होती है। लोगों के सामने, अवाम के सामने ये बताना होता है कि पायन देखें हम तो जो है ना वो किस तरह के काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। भारत का फॉरेक्स रिजर्व एक बार फिर बढ़ गया है, एक ही दिन में $1 बिलियन। पूरी वीडियो देखें, आपको मजा आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो लाइक कर ले और अपनी राय कमेंट में दें। प्रॉब्लम ये हुई है कि भारत के अंदर जो हमारी फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारामन, उन्होंने 2-3 साल पहले संसद में बोला था कि हमें FPI और FDI की जरूरत ही नहीं है, हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो है हमारे स्टॉक मार्केट को संभाल लेंगे। उसके बाद कंटिन्यूअसली आप देखिए कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत के अंदर बेचते जा रहे हैं। और पिछले महीने मई के महीने में उन्होंने 32,000 करोड़ की सेलिंग की है। कुछ टोटल सेलिंग मेरे ख्याल से 3.5 लाख करोड़ हो चुकी है जब से नई गवर्नमेंट आई है मोदी 3.0। और अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पर भारत से बहुत लोग जो है अपना पैसा लेके दुबई जा रहे हैं, फिर बाद में हम अपना टैलेंट खो रहे हैं। और सरकार फाइनली जगी है और अभी उन्होंने बोला है कि वी विल एड्रेस द कंसर्न ऑफ द मार्केट्स। सोचिए आप, हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो भी बहुत बुरी तरह से लुढ़का है। इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जाता है, जब इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जाता है तब आप देखते हैं कि लोग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जब बेचते हैं तब इकोनॉमी, तब रुपए का वैल्यू भी धीरे धीरे स्लाइड हो रहा है और आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो खराब होता है, फिस्कल डेफिसिट खराब होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं। एक तरह से प्रॉब्लम्स कंटिन्यू हो रही है, कंपाउंडिंग हो रही है। और जो हमारी फिनांस मिनिस्ट्री है
वो अभी जागी है, अभी बोलती है कि हमें वी आर रेडी टू एड्रेस द कंसर्न्स ऑफ द इन्वेस्टर्स। उन्होंने लॉन्ग कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के दाम बढ़ा दिए, मतलब टैक्सेस बढ़ा दिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो पहले उसको बढ़ा के 15% कर दिया है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को उन्होंने 10 से 12.5 कर दिया है, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो 15% था उसको 20% कर दिया है। इसके कारण मार्केट में बहुत बड़ा एक तरह से तबका है जो नाराज हुआ है, एसटीटी बढ़ा है, और सब जगह से आप देखिए सरकार टैक्स वसूलने में लगी है, इन्वेस्टर को कोई रियायत नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अभी न्यूज भी आई होगी, ताइवान का जो मार्केट है उसने भारत के मार्केट को बीट कर दिया है। इंडिया का मार्केट 5th जो मार्केट था वर्ल्ड के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन से, ताइवान ने हमको बीट कर दिया है। एक और एक चीज है, जो MSCI इंडेक्स होता है, मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल इंडेक्स, उसके अंदर भारत की वेटेज कम हो गई है। सोचिए, भारत की वेटेज थी सितंबर 2024 में इट वाज अराउंड 24%, आज जो भारत की वेटेज है इट इज अराउंड 11.5%। देखिए, एक चीज बता देता हूं, ताइवान की एक कंपनी है TSMC, उसका अकेला MSCI इंडेक्स में वेटेज है 12%, और भारत की कंप्लीट इंडस्ट्रीज का वेटेज है अराउंड 11.5%। बुराई तो है नहीं, गवर्नमेंट जो ठीक समझे वो करे। गवर्नमेंट के पास ज्यादा इनपुट्स होते हैं कि पाकिस्तान में क्या सिचुएशन है और क्या नहीं है। नहीं सर, बातचीत तो होनी चाहिए सर। अगर पड़ोसी है तो बैकडोर डिप्लोमेसी है, जिस तरीके से भी बातचीत हो रही है दूसरी किसी कंट्री में जाके, अगर ईरान और अमेरिका बात कर सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? अरे ईरान और अमेरिका ने क्या बातचीत किया, आज दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक किया, पता आपको? हाँ सर, वो तो सर हल्का फुल्का चलता रहता है ना, वो झनकार गीत माला काया करते थे। ये अल्लाह को अमल काफी सर वो हल्का फुल्का वैसे ही खाली बैठे होंगे, उन्होंने कहा होगा चलो एक मिसाइल चला दो, उन्होंने भी कहा होगा चलो उधर से भी एक मिसाइल चला दो। सर वो ऐसे ऐसा आपने देखा, ट्रेन में गए आप कभी? आपको पता है ना, ट्रेन को जब रोका जाता है तो वो आगे काफी आगे जाकर रुकती है, तो उसी जगह नहीं रुक जाती। तो सर ये लड़ाई भी जो है ये एकदम से नहीं रुक जाएगी कि पिच स्टॉक हो गई, बात सब बंद। आप चल रही हैं अभी भी, वो आज से 3475 साल पहले आती थी वो ट्रेन। सर मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है, ट्रेन रुकते रुकते रुकती है। मैं खुद तो इत्तेफाक है, मैं इतना कोई ट्रेन में बैठी नहीं हूँ, लेकिन एक बात है कि वो ट्रेन की तरह ये लड़ाई भी ऐसे ही हो रही है कि कह रहे हैं कि जी पिच स्टॉक हो गई, अब ये नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू वीडियो में। डॉलर रिजर्व से दुनिया है हैरान, 1 बिलियन की छलांग, न्यू हिस्ट्री, इंडियन फॉरेक्स पावर देखकर पाक और चेन सॉकेट। अगर भारत ने इतना काम किया है जिसे देखकर पूरा विश्व हैरान है, भारत की इतनी बड़ी छलांग देखकर पाकिस्तान, चीन तो रो पड़ा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें। और जय हिंद।